we have assembled here in connection with the curtain raiser of India International Science Festival 2023. The India International Science Festival is a collaborative endeavor between Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Departments of Space and Department of Atomic Energy in partnership with Vigyana Bharati, a science movement spearheaded by scientists of the nation with Swadeshi spirit. IISF, as it is called, its primary objective is to commemorate the word of science, making it accessible to all. So now I'll request our Chief Guest, Sri Ajay Sancheti ji, former Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, to please virtually inaugurate this over the digital slide, please. ऐसा कहते हैं कि एक विशिष्ट उम्र होती है जिसके बाद आउटपुट आना कम होता है, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे कोई भी हो। तो शायद हम लोग, बहुत सारे लोग उम्र के उस पड़ाव पे है कि भी हमारा आउटपुट धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन आप लोगों का आउटपुट आना चाहिए। और इसीलिए इसी उम्र से आपको विज्ञान के बारे में, तकनीकी के बारे में जानकारी, रुचि उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है। और ये मूलतः इसका जो उद्देश्य है IISF का, यह उद्देश्य है और जिसके साथ हमारे सारी संस्थाएं जुड़ी हैं। CSR बीइंग अ पार्ट ऑफ DST, हम भी इसके साथ जुड़े हैं। CSR के 37 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो निरी जैसे, सभी जगह इस महीने में कर्टेन रेजर होना है और ये सारी संस्थाएं पूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई हैं। शुरू हुआ 2015 से लेके 2022, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ अलग अलग सिटीज़ में ये हुआ है। इसमें से मेरा सौभाग्य है कि मैं एटलीस्ट इसमें से 4 IISF अटेंड कर रहा हूँ। पांडे सर यहाँ पर है, उन्होंने तो मेरे ख्याल से सभी किए हैं। तो इसमें बहुत अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ और अलग अलग थीम्स में ये किए हैं। ये हमारा स्टीयरिंग कमेटी है, इसमें आप देखेंगे कि सारे ही मिनिस्टर्स इसमें सहभागी होते हैं। DST सेक्रेटरी से लेके सारे सेक्रेटरीज भी इसमें सहभागी होते हैं और पूरा एक सरकार की एक कोशिश रहती है कि ये सारा कंप्लीट जो IISF का इवेंट्स है वो सारे DST तो खर्चा देती है, लेकिन लोगों का सहभाग से ये सारी चीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान लोगों तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास इसमें रहता है। आज जिस सभागृह में बैठे हैं निरी के, देश का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको दुनिया मानती है, जिसके काम को दुनिया मानती है। इट हैज गिवन सो मच टू द कंट्री एंड सो मच टू द वर्ल्ड फॉर एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन, न्यू टेक्नोलॉजीज। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसके आगे के प्रोग्राम में मैंने देखा कि आज बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कुंभार जी ने बताया कि 2:30-3 बजे तक बहुत इंटरेक्शंस होने वाले हैं अलग अलग प्रकार के। सरकार का क्या सहभाग होता है इन चीज़ों में, जो छोटा सा मेरा अनुभव रहा। सरकार का एक ही काम है कि अच्छा काम करने वाले लोगों के पीछे खड़े रहें, उनको सुविधा प्रदान करें, उनको एनकरेज करें। और दूसरा, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह तय कर दिया कि दुनिया बहुत काम कर रही है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन हमने कितनी चीज़ों को में इतना आगे काम किया है वो दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। एंड द टाइम हैज़ कम दैट वी शुड बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडरशिप एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड। दिस इज ए प्लेस कॉल्ड एंडरमट, ब्यूटीफुल रिवर, ऊपर एल्प्स पहाड़, नीचे हमने देखा है गाय वहाँ पे चले जा रहे हैं, एक भी प्लास्टिक पड़े नहीं है, बिल्कुल क्लीन। 2018 December end, I was in Devbhoomi Pauri Garhwal for one conference like this. I saw that one. पौड़ी गढ़वाल का वहाँ से जो शिवालिक दिखता है वो वहाँ से भी अच्छा है, एल्प से भी सुंदर है, ब्यूटीफुल। लेकिन नीचे ये हालत है, द फैक्ट, नीचे ये हालत है। इंडिया में एवरी डे वी जनरेट 26,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये मेरा अपना सर्वे है फ्रॉम दिल्ली टू गाजियाबाद। एवरी डे वी जनरेट
26,000 tons of plastic waste every day. तो गंदा हम किए हैं, हम ही इसको साफ करेंगे. जितने भी प्लास्टिक्स का कूड़े हैं उसको हम लोग उठाया, उसको क्लीन किया, मेल्ट किया, देन रीयूज न्यू प्रोडक्ट्स बनाया. क्या क्या बनाए? रूफ टाइल्स, प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक बोतल से बनाया हम लोग जो फेंक दे रहे हैं. जो बैग्स वी आर यूजिंग ओनली फॉर हाफ एन आवर, इफ वी मेड ए पेमेंट टाइल्स, इस लाइफ इज 50 to 60 years. इसके ऊपर हम लोग 10 व्हीलर्स का ट्रक चला के देख लिया, इट रिमेन्स इंटैक्ट. अभी ये ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल कर दिए गाजियाबाद में एक जगह में, देन रामकृष्ण मिशन इन कोलकाता एंड फ्यू अदर प्लेसेस, एंड इज नाउ गोइंग एवरीवेयर इन द कंट्री. इसी से ऑलरेडी वी हैव मेड 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वी हैव मेड 4 इंडस्ट्रीज. We now have some awards for the students who participated in the Innovative Science Models competition organized as the part of IASF Outreach and Jigyasa programs. The students in this effort were encouraged to become a part of nation building by promoting their innovative ideas, very much aligned with what Sir has presented just now. So I'll first call upon the students who won the second prize. The winner of the second prize is Gigi Sarda Higher English School, Nagpur. And the winners are Bhavans BP Vidya Mandir Ashti, and the model was innovative mixture and bricks for replacing cement in building construction. glad to get the chance to come in नीरी. सर जो भी हम मतलब देखते हैं कि इन्वायरमेंट मतलब पॉल्यूशंस के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं जो कि मैंने आज तक पढ़े थे, फॉर एग्जांपल ये जो फाइटो बेड वाला था ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन ऐसे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना और कैसे वो होता है ये देखने मुझे कभी नहीं मिला. फिर उसके बाद हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी पढ़ा है, लेकिन वो एक्चुअल लाइफ में कैसा होता है ये एक्सपीरियंस करने मुझे मिला यहाँ पे. It was a very great experience. The guest lecture was amazing. We visited 2 labs, air pollution control lab and one more lab, which is very helpful. And NEERI is an organization which is really useful and it gives a lot of to our nation, which is very good. And I experienced it today. I